ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहजयोग बुक सीरीज का टॉपिक है संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, पार्ट 6। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 94। फरिश्ता कहाँ रहता है? ऊपर रहता है या नीचे? ऊपर। तो नीचे क्यों ठहरते हो? अच्छा लगता है? कभी कभी दिल होती है नीचे आने की? नहीं, फिर क्यों आते हो? बाप का साथ छोड़ते हो तब नीचे आते हो। सेकंड में आवाज में तो आ जाते हो, लेकिन सेकंड में कितना भी आवाज में हो, चाहे स्वयं हो या वायुमंडल आवाज का हो, लेकिन सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हो कि कोमा लगेगी, फुल स्टॉप नहीं। इसको कहा जाता है फरिश्ता व अव्यक्त स्थिति की अनुभूति में रहना, व्यक्त भाव से सेकंड में परे हो जाना। इसके लिए ये नियम रखा हुआ है कि सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास करो। ये क्यों करते हो? कि ऐसा अभ्यास पक्का हो जाए जो चारों ओर कितना भी आवाज का वातावरण हो, लेकिन एकदम ब्रेक लग जाए। तो आज के दिन फरिश्तेपन का अभ्यास किया, सहज अनुभव हुआ कि मेहनत लगी। अभी सर्व आत्माएं आप शांति सुख देने वाली फरिश्ते आत्माओं को याद करती हैं कि कोई फरिश्ते आए और वरदान देकर जाएं। तो वो फरिश्ते कौन हैं? आप हो। नशा रहता है ना कि हम ही कल्प कल्प की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। कितनी बार यह पाठ बजाया है, याद है कि भूल गए? फरिश्ता स्वरूप कितना प्यारा है, क्योंकि फरिश्ता दाता होता है, लेवता नहीं होता है। तो देने वाले दाता हो, ना कि लेकर देने वाले हो। बाप से लेना अलग बात है, और आत्माएं कुछ दें तो आप दो, ऐसा तो नहीं। फरिश्ता अर्थात संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। अव्यक्त वाणी 25 जनवरी 84। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार और संसार से रिश्ता नहीं। तो चेक करो, पुराने संसार की कोई भी आकर्षण, चाहे संबंध रूप में, चाहे अपने देह की तरफ आकर्षण व किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण, कोई वस्तु की तरफ आकर्षण कितने % में रही? ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण, चाहे संकल्प रूप में, वृत्ति के रूप में, वाणी के रूप में, संबंध संपर्क अर्थात कर्म के रूप में कितने % रही? फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो निजी लाइट स्वरूप स्मृति स्वरूप में कहाँ तक रहा? साथ साथ लाइट अर्थात हल्कापन स्व के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक लाइट अर्थात हल्के रहे? मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में
कहाँ तक सफल रहे। इसी प्रकार व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इस सब में कहाँ तक परिवर्तन करने में हल्के रहे। ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में कहाँ तक हल्के रहे। इसको कहा जाता है फरिश्तापन के तीव्र गति की स्थिति। इस विधि से चेक करो और भविष्य के लिए चेंज अर्थात परिवर्तन करो। अपने ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, इसको ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। सिर्फ एक विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे, क्योंकि स्मृति स्वरूप सुसमर्थी स्वरूप बन जाते हैं। वर्ष तो पूरा हुआ, बाप दादा रिजल्ट तो देखेंगे ना। तो रिजल्ट में यथाशक्ति मेजॉरिटी है और सदा शक्तिशाली यथाशक्ति के मेजॉरिटी में माइनॉरिटी है। अव्यक्त वाणी 18 फरवरी 94। जब अकाल तख्त नशीन, अकाल मूर्त श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो, तख्त पर बैठते हो, तो यह स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला है। फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला। फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, देह और देह के संबंध से न्यारा, हल्का। फरिश्ता अर्थात सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाला। फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव और सर्व प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला। ऐसे फरिश्ते हो ना। फलक से कहो हम नहीं होंगे तो कौन होगा। फलक है ना। तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। सिर्फ इसी स्वमान में स्थित रहने से देहभान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अव्यक्त वाणी 23 दिसंबर 94। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं। दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना ही है ना,
कि फरिश्ता बनना मुश्किल है, सहज है या मुश्किल, या कभी मुश्किल कभी सहज, तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते भी हो कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहे। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता कहेंगे। और हल्के की निशानी है, हल्की चीज सभी को प्यारी लगती है। कोई बोझ वाली चीज आपको देवे तो पसंद करेंगे, और हल्की बढ़िया चीज हो तो पसंद करेंगे ना। तो जो स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में हल्का होगा, उसकी निशानी वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव, संस्कार व संबंध संपर्क वाले हों। मेजॉरिटी के दिल पसंद जरूर हो, इतनी रिजल्ट जरूर होनी चाहिए। अभी भी मार्जिन दे रहे हैं, अंत तक नहीं है, लेकिन अभी दे रहे हैं। सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, और वो हल्कापन बोल, कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूँ, लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उन्हों को भी पहचान दो। आपके कर्म, वृत्ति उसको परिवर्तन करे। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। और फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। बाप दादा ने देखा कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है, उसका कारण एक पहली सीढ़ी है देह भान को छोड़ना। दूसरी सीढ़ी जो और सूक्ष्म है, वो है देह अभिमान को छोड़ना। देह भान और देह अभिमान। देह भान फिर भी कॉमन चीज है, लेकिन जितने ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनते हैं, उतना देह अभिमान रुकावट डालता है। और अभिमान अनेक प्रकार का आता है। अपनी बुद्धि का अभिमान, अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान। ये सूक्ष्म अभिमान देह भान से भी बहुत महीन है। अभिमान का दरवाज़ा तो जानते हो ना, मैंपन, मेरापन, ये है अभिमान के दरवाजे। तो फरिश्ता का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देह भान व देह के आकर्षण से परे होना व देह के स्थूल संबंध से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे होना
और अभिमान की निशानी। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान भी जल्दी फील होता है। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए होते हैं। फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप है देहभान और देह के संबंध से, देह अभिमान से न्यारा। अगर कोई गुण है, कोई शक्ति है, तो दाता को क्यों भूल जाते हैं। और दूसरी बात, इससे सहज न्यारे होने का रास्ता व विधि बहुत सहज है। एक अक्षर है, एक अक्षर में इतनी ताकत है जो देह अभिमान और देह भान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वह एक शब्द कौन सा है? करन करावनहार बाप करा रहा है। करन करावनहार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। एक शब्द याद करना तो सहज है ना, और सारी पॉइंट्स भूल भी जाओ। भूलना तो नहीं है, लेकिन अगर भूल भी जाओ तो एक शब्द तो याद कर सकते हो ना। करन करावनहार बाबा है, तो देखो फरिश्ते जीवन का अनुभव कितना सहज अनुभव होता। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना किस आधार से? सदा करन करावनहार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ते बने। फॉलो फादर है ना, या फॉलो माया है? कभी माया भी मदर फादर बन जाती है, बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है, लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति। पहले प्राप्ति फिर धोखा। परखने की शक्ति तो है ना, माया है या बाप है, इसको समय पर परखना है। धोखा खाकर परखना यह कोई समझदारी नहीं हुई। धोखा खाकर तो सब समझ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा पहले यह परख कर स्वयं को बचा लेता है। तो समझा फरिश्ता किसको कहते हैं? तीसरा है फरिश्ता सो देवता। अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे? देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए। ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार हैं। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तभी भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए, और दूसरा देवता अर्थात देने वाला। लेवता नहीं, लेकिन देवता। तो मास्टर दाता हो, वा कभी लेवता कभी देवता। चेक करो कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है, वा कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है, कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है। संपूर्ण सर्वगुण संपन्न यही देवता जीवन की निशानी है। ये गुण ही गहने हैं। तो देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियाँ, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी और दिव्य गुणों संपन्न बने हैं। तीनों स्वरूप अनुभव करते हो। जैसे बाप के तीन संबंध, बाप
शिक्षक, सद्गुरु सदा याद रहते, ऐसे ये 3 स्वरूप सदा याद रखो। समझा? बनना तो आपको ही है या और कोई आने वाले हैं? आपको ही बनना है ना। आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता और कल देवता। अपने फरिश्ते स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो। फरिश्ते सदा उड़ते रहते हैं और मैसेज देते रहते हैं। फरिश्ता आया, संदेश दिया और उड़ा। तो वो फरिश्ते कौन है? आप ही हो ना। फलक से कहो, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। पक्का है ना? इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 94। है ही फरिश्ता, ऊपर से नीचे आए, अपना कार्य किया और उड़ा। फरिश्ते यही करते हैं ना। उड़ती कला की निशानी पंख दिखाए हैं। कोई आर्टिफिशियल पंख नहीं है, लेकिन ये फरिश्तों को जो पंख दिखाते हैं उसका अर्थ है फरिश्ता अर्थात उड़ती कला वाले। तो फरिश्ते स्वरूप की बधाई स्वयं को भी दो और दूसरों को भी। सदा फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में भी रहो और दूसरे को भी उसी स्वरूप से देखो। फलानी है, फलाना है नहीं, फरिश्ता है। ये फरिश्ता संदेश देने के निमित्त है। समझा? तो सभी को फरिश्ते स्वरूप की मुबारक दो। चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता? आपकी दृष्टि स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 94। ये वर्ष कौन सा वर्ष होगा? मौज का वर्ष। फरिश्ता स्वरूप, फरिश्तों की दुनिया में रहने वाले। जहाँ देखो वहाँ फरिश्ता ही फरिश्ता। कोई फरिश्ता उड़ रहा है, कोई संदेश दे रहा है, कोई नीचे धरनी पर आकर कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहा है। ऐसे ही दिखाई दे। सृष्टि बदल जाए, जहाँ भी देखो फरिश्तों की दुनिया। दृष्टि परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन। अव्यक्त वाणी 12 दिसंबर 98। बाप कहते हैं कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? जो होगा वह देखने और सुनने का लक्ष्य है। वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का है। उसकी तैयारी कर ली है। प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो। अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो। वह क्या होगा, क्या होगा, इसी सोचने में लगे हो। क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृतिपति अपने प्रकृतिपति की सीट पर सेट होंगे, वह अपसेट होंगे?
यह क्या हो गया, यह हो गया, यह हो गया, इसी नज़ारों के समाचारों में बिजी होंगे। वह संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। अव्यक्त वाणी 12 दिसंबर 98। अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण के सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। ब्रह्मा बाप कहते हैं कि क्या 99 में समाप्ति करें? प्रकृति को एक ताली बजाएंगे और प्रकृति तो तैयार खड़ी है। क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? कम से कम 108 ऐसे सदा विजयी बने हैं जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हो। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं, इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं। अंडरलाइन है सदा, कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करें, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। तो बाप पूछते हैं, ताली बजाएं या 2000 में ताली बजाएं, 2001 में ताली बजाएं, कब बजाएं? क्या सोचते हो, ताली बजेगी तो बन जाएंगे ऐसे? क्या सोचते हो, ताली बजेगी उस समय बनेंगे? क्या होगा? बजाएं ताली, बोलो तैयार हो, पेपर लेवें। ऐसे थोड़े ही मान जाएंगे, पेपर लेंगे। टीचर्स बताओ, पेपर लें, सब छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, सेंटर वालों को सेंटर, विदेश वालों को विदेश, सब छोड़ना पड़ेगा। तो एवर रेडी हैं? अगर एवर रेडी हो तो हाथ की ताली बजाओ। एवर रेडी, पेपर लें, कल अनाउंसमेंट करें। वहाँ जाकर भी नहीं छोड़ना है, वहाँ जाकर थोड़ा ठीक करके आऊँ नहीं, जहाँ हूँ वहाँ हूँ। ऐसे एवर रेडी। अपना दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं। ऐसे नहीं कहना थोड़ा सा काम है ना, 2 दिन करके आए। नहीं, ऑर्डर इज ऑर्डर, सोचकर हाँ कहो, नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, निकालें ऑर्डर, तैयार है। इतना हिम्मत से हाँ नहीं कह रहे हैं, सोच रहे हैं थोड़ा सा एक दिन मिल जाए तो अच्छा है। मेरे बिना यह नहीं हो जाए, यह नहीं हो जाए, यह वेस्ट संकल्प भी नहीं करना। ब्रह्मा बाप ट्रांसफ़र हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा। चलो एक डायरेक्शन तो दे दूं। डायरेक्शन दिया, अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं। ऐसे तैयार हो, ऑर्डर मिला,
और छोड़ो तो छूटा। हलचल करें, ऐसा करना है यह बता देते हैं। ऑर्डर होगा पूछकर नहीं, तारीख नहीं फिक्स करेंगे, अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ बस। इसको कहते हैं डबल लाइट फरिश्ता। ऑर्डर हुआ और चला, जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है। फिर क्या सोचते हैं? सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो। आजकल तो मेरे मेरे में एरिया का झमेला ज़्यादा हो गया है। मेरा एरिया, विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है। यह सब छोड़ना पड़ेगा। यह भी देह का अभिमान है। देह का भान फिर भी हल्की चीज़ है, लेकिन देह का अभिमान यह बहुत सूक्ष्म है। मेरा मेरा इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। जहाँ मेरा होगा ना, वहाँ अभिमान ज़रूर होगा। चाहे अपनी विशेषता प्रति हो, मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, यह सब मेरापन, यह प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। प्रसाद को मेरा मानना यह देह अभिमान है। यह अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। इसलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता, अर्थात ना देह अभिमान, ना देह भान, ना भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते हों। फरिश्ता अर्थात यह हद का रिश्ता खत्म। तो अब क्या तैयारी करेंगे? ब्रह्मा बाप का आवाज़ अटेंशन से सुनो। आह्वान कर रहे हैं। बाप कहते हैं समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है, जब चाहें तब बजा सकते हैं, लेकिन कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख तो एवर रेडी हो ना। चाहे नंबरवार हो, नंबर 1 तो थोड़े होंगे, कम से कम 108 नंबर 1, 16,000 नंबर 2, 9 लाख नंबर 3। लेकिन इतने तो तैयार हो जाएं, राजधानी तो तैयार होनी चाहिए। अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय माया का स्वरूप नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजॉरिटी में है। विश्व कल्याणकारी की स्टेज है, सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो और बेहद की स्थिति हो। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव या व्यर्थ भावना नहीं हो। नेगेटिव बात को परिवर्तन कराना वह अलग चीज़ है, लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वह दूसरे के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति, दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प, बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं है। जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है उसकी निशानी है कि समय आने पर व समस्या आने पर वह सूक्ष्म स्थूल में आता है। सदा ठीक रहेगा, लेकिन समय पर वह इमर्ज हो जाएगा।
फिर सोचते हैं यह है ही ऐसा, यह बात ही ऐसी है, यह व्यक्ति ही ऐसा है। व्यक्ति ऐसा है लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना, बेहद की भावना वाली है या नहीं है। अपनी गलती को चेक करो, समझा? बातों को नहीं देखो, अपने को देखो। बस 99 में यह अपने अंदर धुन लगाओ, जो ब्रह्मा बाप का कदम, वह ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम हो। ब्रह्मा बाप से सभी को प्यार है ना, तो प्यारे को ही फॉलो किया जाता है। बाप समान बनना ही है, ठीक है ना? 99 में सब तैयार हो जाएंगे। 1 वर्ष है, यह हो गया, यह हो गया। यह नहीं सोचना, यह तो होना ही है। पहले से ही पता है यह होना है, लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है। समझा? करना है ना? कर सकेंगे? 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे? आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहा है और प्रकृति भी इंतजार कर रही है। 6 मास में एवर रेडी बनो। चलो 6 मास नहीं, 1 वर्ष में तो बनो। हलचल में नहीं आना, अचल। लक्ष्य नहीं छोड़ना, बाप समान बनना ही है, कुछ भी हो जाए। चाहे कई ब्राह्मण हिलावें, ब्राह्मण रुकावट बनकर सामने आए, फिर भी हमें समान बनना ही है। पसंद है यह राय? अव्यक्त वाणी 30 मार्च 99। अपने अपने सेंटर पर अपनी एरिया की विशेष आत्माओं को तैयार करो। वह सुनावे कि यह ज्ञान क्या है। आप अभी लास्ट समय साक्षात्कार मूर्त फरिश्ता बन दृष्टि दो और वह स्पीकर बने। स्पीकर बनना तो सभी सीख गए हैं। छोटी छोटी टीचर्स भी स्पीच बहुत अच्छा करते हैं। स्पीच सभी करते हो। अभी स्पीकर औरों को तैयार करो। आपकी दृष्टि व 2 वचन सभी को ऐसी भाषणा दें जैसे कई समय की स्पीच कर ली है। ऐसा समय आना ही है। अभी अपने को ब्रह्मा बाप के समान फरिश्ता रूप से मिलना, चलना और उड़ना, यही पाठ चल रहा है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, एकदम न्यारा कर्मातीत अनुभव रहा। ऐसे आप सभी महारथियों को अभी ऐसे ब्रह्मा समान कर्मातीत अवस्था के समीप आना ही है। फॉलो फादर। 1 सेकंड की आपकी दृष्टि कई घंटों की प्राप्ति का अनुभव कराएगी। अभी बोलने की, बैठने की भी मेहनत कम होती जाएगी। एकदम ब्रह्मा बाप ही दिखाई देगा। यह दादियाँ नहीं है, ब्रह्मा बाप है। अव्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त रूप से पालना दे रहे हैं और आप द्वारा साकार ब्रह्मा बाप की अनुभूति बढ़ती जाएगी। आपको दादी नहीं देखेंगे, ब्रह्मा देखेंगे। होता है ना ऐसे? अच्छा, कीमती रत्न हो।
कीमती रत्नों की संभाल की जाती है। ओम शांति।